हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 12 के विस्तार के बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिने। ओके, सो it is an interesting story that talks about the figments of imagination that can be used to escape from reality। यहाँ पे एक चीज बताई गई है ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वो आप आगे देखेंगे नोट्स में कि ड्रीम विश फुलफिलमेंट क्या होता है। ठीक है, जब हम हार्श रियलिटीज़ को देखते हैं लाइफ में, हम देखते हैं कि ना तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, है ना, या हमारे फ्रेंड्स हैं, वो जिस तरीके से एक्ट करते हैं वो वैसे नहीं होते। ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है, हर जगह दुख है, कोई किसी के दुख को समझना नहीं चाह रहा। तो जब इस तरीके की हार्श रियलिटीज़ हमारे सामने आती हैं तो हम उस पर्टिकुलर टाइम से भागना चाहते हैं, हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, हम पुरानी यादों में खो जाते हैं, पुराना टाइम याद करते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जब एक फैमिली का आपस में बैठना होता है तो हमेशा पुरानी बातों पे ज़्यादा डिस्कशन होता है, पुराने टाइम पे ज़्यादा डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे भी जो जैक फिने हैं, ही डील्स विद द इरिवर्सिबल हार्श कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। ओके, उन्होंने वॉर का जो बुरा टाइम होता है, जिस समय लड़ाई लगती है, लड़ाई चलती है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की चल रही है, उस तरीके से उन्होंने भी एक वॉर का टाइम देखा। एंड अ वॉर लीव्स पीपल विटनेसिंग इट इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। है ना, लोग क्या करते हैं उस समय पे, हमेशा डर में, इनसिक्योरिटी में जीते हैं। तो अब इसमें उन्होंने दिखाया एक स्टोरी, अ 31 ईयर ओल्ड मैन नेम्ड चार्ली, और उनके साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताया है। चार्ली को हेलुसिनेशंस होते हैं। ठीक है, क्या हेलुसिनेशन होता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे गए हैं, जबकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स सी इस स्टोरी में आगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर इज चार्ली। चार्ली इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, यही हीरो है स्टोरी का और यही नरेटर है, यही हमें कहानी सुनाता है। एंड ही इज अ हैप्पी 31 ईयर ओल्ड मैन। 31 साल का एक आदमी है, ये खुश मिजाज है, ऐसी बात नहीं है। एंड ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज प्रेजेंट लाइफ। लेकिन अभी जो उसकी लाइफ चल रही है उससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड वन नाइट ही हैड अ वियर्ड इंसिडेंट। और एक बार रात में जब वो ऑफिस से आ रहा होता है तो उसके साथ एक बहुत ही वियर्ड सा इंसिडेंट होता है। वो क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल, जहां वो एक्चुअली में गया है। और वो सबको बताता है, अपनी वाइफ को, अपने फ्रेंड को बताता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे गया है, लेकिन कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज सैम। सैम यहाँ पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ही इज अ साइकेट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। वो एक साइकेट्रिस्ट भी है और यहाँ पे जो हीरो है, कह लो मेन कैरेक्टर जो है चार्ली, उसका दोस्त भी है। When Charlie experiences the presence of the 3rd level in the Grand Central Station of New York, he visits Sam for consultation due to his wife। तो अब जब वो ऐसा एक्सपीरियंस करता है चार्ली कि वो 3rd लेवल पे गया है और वो ये बात सबसे पहले अपनी वाइफ को बताता है, तो उसकी वाइफ परेशान हो जाती है और उसकी वाइफ बोलती है कि आपको अपने फ्रेंड से इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। और वही वो अपने फ्रेंड से डिस्कशन करता है तो सैम उसको बताता है कि इट इज़ जस्ट वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और कुछ भी नहीं है। एंड डिक्लेयर्ड इट अ मेयर टेम्पररी रिफ्यूज। और वही बोलता है कि कुछ नहीं है, ये ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मतलब तुम अभी प्रेजेंट लाइफ में नहीं रहना चाहते, प्रेजेंट टाइम में नहीं रहना चाहते, तो इसलिए वहां से एक टेम्पररी रिफ्यूज है फ्रॉम द टेंशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड। जो इस समय पे आपके दिमाग में टेंशन चल रही है या आपके दिमाग में एक ऐसा लग रहा है कि मुझे ये टाइम अच्छा नहीं लग रहा या पहले का टाइम अच्छा था, तो यू टेक अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम दैट टाइम। और इसलिए आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो, कभी 3rd लेवल पे पहुंच जाते हो, कभी कहीं और पहुंच जाते हो। सो कुछ नहीं है। बट आफ्टर सम टाइम ही फाइंड हिमसेल्फ एंटेंगल्ड इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है, और फिर आप अपने आप को
इमेजिनरी वर्ल्ड में पाते हो। नाउ लुइजा जो है चार्ली की वाइफ, ठीक है, एंड ये कैसी लेडी है, श्रूड एंड कनिंग लेडी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है नेचर वाइज, और इस वजह से चार्ली काफी परेशान रहते हैं। इस स्टोरी में उसको एक अपॉर्चुनिस्ट भी कहा गया है। अपॉर्चुनिस्ट कौन होता है, जो मौके का फायदा उठाए, है ना, उसको जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाए। तो इस टाइप की लेडी है लुइजा, एंड शी गॉट वरीड व्हेन हर हस्बैंड टोल्ड हर अबाउट हिज एक्सपीरियंस। तो जब उनके हस्बैंड चार्ली ने अपना एक्सपीरियंस बताया तो वो वाकई में परेशान हो गई। आगे देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। अब चार्ली ने डिस्क्राइब किया कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे गए हैं। वहां पे उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने क्या देखा कि ओल्ड फैशन ड्रेसेस लोगों ने पहनी हुई है वहां पे। ही ऑल्सो फाउंड अ न्यूज़पेपर, और जिस पे डेट थी जून 11, 1894। चार्ली स्टार्टेड टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस 3rd लेवल विच वॉज ऑपरेटेड इन 1890s। तो 1890 में कभी यहाँ पे 3rd लेवल हुआ करता होगा, तो उस समय की एग्जिस्टेंस पे चार्ली बिलीव करने लगा। When he told about this experience to his wife, she started to worry, है ना। ये बात जब उन्होंने बताई तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन बताया कि वहां पे कैसे रूम थे, छोटे छोटे रूम्स थे, टिकट विंडोज भी कम थी, और वो जो टिकट विंडोज बनी हुई थी वो वुडन ओल्ड स्टाइल थी। इंफॉर्मेशन बूथ्स थे, मतलब पुराने तरीके के बने हुए। लोगों ने डर्बी हैट पहनी हुई थी, ठीक है। जो लोग थे वहां पे, खासकर मेन, उनके बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, है ना, दाढ़ी थी उनकी बड़ी बड़ी, और साइड बर्न्स, ये जो कलम होती है ना वो, एंड बड़ी बड़ी मुस्टैक्स थी। और जो लेडीज थी उन्होंने वहां पे स्कर्ट्स पहनी हुई थी विद हाई बटन शूज एंड लेग्स ऑफ मटन स्लीव्स, मतलब कि आगे से वो स्लीव काफी टाइट होती है कोहनी तक, और उसके बाद काफी फूली हुई होती है, दैट इज कॉल्ड मटन स्लीव्स। इस तरीके के कपड़े लोगों ने पहने हुए थे जो एक्चुअली में 18th सेंचुरी में पहने जाते थे। तो ये सब उन्होंने देखा और इस चीज से उनको बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे गए हैं। वहां पे और भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि वहां पे ब्रास स्पिटून्स थे, थूकने के लिए ब्रास के स्पिटून्स बनाए गए थे, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, ओल्ड स्टाइल लोकोमोटिव्स थे, वहां पे पुराने स्टाइल के गाड़ियां थी, ठीक है, विद फनल शेप्ड स्टैक, मतलब वो जो वहां पे जो ट्रेन थी वो पुराने स्टाइल की बनी हुई थी। न्यूज़पेपर जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें 11 जून 1894 की डेट थी। एंड चार्ली ने सोचा कि वो टिकट लेगा गेल्सबर्ग जाने के लिए। उन्होंने 2 टिकट खरीदी, और जैसे उन्होंने करेंसी दी, जो टिकट काउंटर पे बैठे हुए थे उन्होंने बहुत ही वियर्ड एक्सप्रेशन दिए। किसको? चार्ली को, बिकॉज जो करेंसी चार्ली लेके आए थे वो करेंसी नहीं चलती थी वहां पे, ठीक है, वहां पे दूसरी करेंसी चलती थी ना। अब ये बात चार्ली ने अपने फ्रेंड से बताई, अपनी वाइफ से बताई, ठीक है, और उन दोनों ने ही बोला, मतलब दोनों ने ही समझा कि कहीं ना कहीं अपने पुराने ख्यालों में खो रहा है, और इस बात को साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने बोला, इट इज जस्ट अ ड्रीम विश फुलफिलमेंट, नथिंग एल्स। आप टेम्पररी टाइम से भागना चाहते हो, रिफ्यूज चाहते हो, इसलिए आपको अलग अलग चीजें इस तरीके से दिखाई देती हैं। नाउ सैम डिसअपियर्स। चार्ली गेट्स नोट फ्रॉम सैम ऑफ डेटेड 18 जुलाई 1894। अब चार्ली को एक नोट मिलता है सैम की तरफ से। सैम सजेस्ट टू कीप ऑन सर्चिंग फॉर द 3rd लेवल। सैम बोलता है कि तुम जो है, उस नोट में सैम ने लिखा कि तुम 3rd लेवल को सर्च करते ही रहो, कभी ना कभी तुम 3rd लेवल पे जरूर पहुंचोगे, एंड एंजॉय योर लाइफ हैप्पी एंड पीसफुली, ठीक है। क्यों ऐसे बोला सैम ने? बिकॉज ये जो 3rd लेवल वाली बात थी वो चार्ली के दिमाग में इतने अच्छे से फिट हो गई थी कि जिस दिन चार्ली वहां पे गए 3rd लेवल पे, उन्होंने टिकट खरीदने की कोशिश करी, उनको टिकट नहीं मिले, बिकॉज करेंसी वो नहीं चल रही थी, क्योंकि उनके पास तो अभी की करेंसी थी, जो अभी करेंसी चल रही थी, और 18th सेंचुरी में कौन सी करेंसी चल रही है, क्योंकि टाइम टू टाइम करेंसी भी चेंज होती है। हमने भी देखा है कि हमारे पास पहले जो 500 के नोट थे और फिर वो बाद में चेंज हो गए, है ना। तो करेंसी इस तरीके से टाइम टू टाइम चेंज होती है, तो पहले जो करेंसी चलती थी वो अब नहीं चल रही थी।
अब वाली करेंसी वहां पे नहीं चल रही थी, तो इसलिए सैम ने सोचा कि कल वो जाके बैंक में पुरानी करेंसी लेगा बदले में, ठीक है, एक्सचेंज करेगा करेंसी, और फिर आके थर्ड लेवल पे गेल्सबर्ग के लिए एक दो टिकट्स लेगा। एंड नेक्स्ट डे वो बैंक भी गया। सोचो उसके दिमाग में इतना ज्यादा इस चीज ने ऑक्यूपाई कर लिया था उसके दिमाग को कि वो मानना ही नहीं चाह रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल हैं। वो ये मान के चल रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल हैं, और उसने जो है करेंसी भी एक्सचेंज कराई और वापस उसी तरीके से वो जैसे जैसे गया था वो थर्ड लेवल पे जाने की कोशिश की, लेकिन आगे थर्ड लेवल नेक्स्ट डे एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यहाँ पे उसे पता चला कहीं ना कहीं कि इट वॉज जस्ट अ ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने जस्ट उसकी हेल्प की थी कि आप थर्ड लेवल ढूंढते रहो, तुम्हें थर्ड लेवल जरूर मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इससे पहले भी सैम जो है वो बहुत सारे रास्तों से बाहर निकला। जैसे हमारे लिए एग्जिट पॉइंट एक होगा कहीं से, लेकिन सैम के लिए हमेशा, सॉरी चार्ली के लिए हमेशा एग्जिट पॉइंट अलग होता था, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही वो अपने ड्रीम विश फुलफिलमेंट में चला गया। मतलब उसने देखा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 नहीं बल्कि 3 लेवल हैं, और वहां से जो ट्रेन जाती है वो गेल्सबर्ग के लिए जाती है। एंड ही वॉज रेडी टू बाय द टिकट्स ऑल्सो, और उसके लिए उसने करेंसी भी एक्सचेंज कराई। लेकिन नेक्स्ट डे जिस रास्ते से वो गया था वो रास्ता भी पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट डे कवर की बात की गई इस चैप्टर में, तो जो चार्ली है उसको स्टैम्प कलेक्ट करने की एक आदत है, ठीक है, वो स्टैम्प कलेक्ट करता है, और स्टैम्प कलेक्शन से ही पता चलता है कि वो जो है टेम्परेरी रिफ्यूज चाहता है चीजों से, उसको पुरानी चीजों में रहना, नॉस्टैल्जिक रहना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहां से पता चलता है। दूसरा, इसको अपना ये जो आदत थी, है ना, स्टैम्प कलेक्शन की आदत, इसको इसके ग्रैंडफादर से आई थी। इसके ग्रैंडफादर भी यही करते थे। अब चार्ली के बारे में बताया, 31 ईयर ओल्ड है, एक ऑर्डिनरी पर्सन है, एंड ही वांट टू टेक टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। Now conclusion, people find it hard to make peace with unpleasant things they come across in life। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जिनको उनकी लाइफ में कुछ ऐसे हार्श एक्सपीरियंसेस आते हैं या अनप्लेजेंट चीजें आ जाती हैं जिनको वो सहन नहीं कर पाते, जिनसे वो एक तालमेल नहीं बिठा सकते। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, या उन्हें और कुछ भी ऐसे होने लगते हैं, अंदेशे होने लगते हैं, अंदाजे होने लगते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है, नहीं वैसा कुछ है, गलत फहमियां होने लगती हैं। एंड द स्टोरी फर्दर मेक्स द रीडर रियलाइज दैट द पास्ट एंड फ्यूचर आर रियल इल्यूजन्स। और नरेटर को कहीं ना कहीं ये चीज जरूर पता चलती है रीडर को, कि रीडर ये जरूर रियलाइज करता है कि पास्ट और फ्यूचर जो है वो सिर्फ इल्यूजन्स हैं और कुछ भी नहीं। हमारे पास जो है वो सिर्फ क्या है, दिस प्रेजेंट टाइम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।